गोलू देवता, गोलजू महाराज, न्याय के देवता, घंटी वाले मंदिर, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं की कहानी आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज जोशी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के कुल देवता गोलू देवता की कहानी। वैसे तो उत्तराखंड में गोलू देवता के 4 मंदिर हैं। उनमें से एक मंदिर है घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर। आज मैं आपको घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर के बारे में, जो उसकी कहानी है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये मंदिर बना, किसने बनाया, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले आइए जानते हैं गोलू देवता कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके जन्म से जुड़ी जुड़ी हुई सारी घटनाएं जो हैं वो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि घोड़ाखाल गोलू मंदिर जो है वहाँ पर गोलू देवता कैसे आए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार गोलू देवता का जन्म धूमाकोट चंपावत में राजा झालूराय से हुआ। राजा झालूराय गोलू देवता के पिता थे। राजा झालूराय की कोई संतान नहीं थी। राजा झालूराय की 7 रानियां थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने बाबा भैरवनाथ का यज्ञ गया, गौर भैरव का यज्ञ कराया। गौर भैरव उनसे प्रसन्न होकर उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा, आप 8वीं शादी कीजिए और मैं आपके बालक के रूप में आपके यहाँ जन्म लूँगा। पर राजा ने उनसे पूछा कि 8वीं रानी कौन होगी? तो गौर भैरव ने उनसे कहा, वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और वो रानी की तलाश में जंगल में निकल गए। जंगल में दूर निकलने के बाद उनको बहुत प्यास लग गई। राजा को दूर एक तालाब दिखा। उन्होंने देखा तालाब में एक सुंदर राजकुमारी पानी भर रही है। तो राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उस राजकुमारी ने राजा को बताया, मैं पंचनाम देवों की बहन कालिंका हूँ। तो राजा ने कालिंका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी ने अपने भाइयों को जाके प्रस्ताव बताया। पंचनाम देवों ने दोनों की शादी करा दी। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और ये बात साथी रानी को पता लगा तो वह आग बबूला हो गई। उन्होंने साजिश रची। उन्होंने रानी से कहा कि आपकी कोख में जो बच्चा है वो आपके लिए कष्टकारी है। जन्म के समय आपको बच्चे को नहीं देखना है। कुछ ही समय बाद रानी ने बच्चे को जन्म दिया और रानी ने माँ कालिंका की आंखों में पट्टी बांध दी और बच्चे को चुरा ले गए और उनके सामने सिलपट्टे रख दिए। रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया और कुछ समय बाद उन्होंने देखा बच्चा गाय का दूध पी रहा है। तो उनको और क्रोध आया। उन्होंने बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। भगवान के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौर घाटी तक पहुंच गया। गौर घाटी में संदूक तैरता हुआ भानक नामक मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे की कोई संतान नहीं होने के कारण मछुआरा बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो बच्चे को घर लेकर आया। मछुआरे ने बच्चे का नाम गौरैया रख दिया। बच्चा बड़ा होने लगा और कुछ समय बाद बच्चे ने मछुआरे से घोड़ा लाने की जिद करी, लेकिन मछुआरा गरीब होने के कारण वह घोड़ा नहीं ला सका। उसने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर बच्चे को दे दिया। एक दिन स्वप्न में बच्चे को अपने चमत्कारी शक्तियों का आभास हुआ और उनके माँ के साथ घटी सारी घटनाएं याद आ गई। वह उस राज्य की ओर निकल पड़ा जहाँ सातु रानियाँ तालाब में पानी भर रही थी। बच्चे ने रानियों से कहा, हटो, मेरे को मेरे लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने दो। रानियों ने कहा, ए मूर्ख, लकड़ी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? तो उस बच्चे ने कहा, जब एक महिला सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा घोड़ा
पानी नहीं पी सकता। ये बात सुनकर रानियां बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने राजा से उस बच्चे की शिकायत की। राजा ने बच्चे ने राजा के सामने सारी कहानी बताई कि कैसे माँ कालिंका के साथ इन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो राजा ने उस बच्चे से कहा, अगर आप मेरे पुत्र हो तो सबूत दीजिए। लड़के ने कहा, अगर मैं कालिंका का पुत्र हूँ तो मेरे माँ के वक्ष से दूध की धार निकलकर सीधे मेरे मुंह पे चली जाए। ऐसा ही हुआ। यह देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बच्चे को अपने गले से लगा लिया और सारा राजपाट बच्चे को सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर हर जगह न्याय की सभाएं लगाने लगे और न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और पूजे जाने लगे। तो दोस्तों, ये थी गोलू देवता का जन्म से जुड़ी हुई घटना। अब मैं आपको बताता हूँ घोड़ाखाल मंदिर कैसे बना। मेहरा गांव में एक महिला बहुत ही सताई जा रही थी। वो अपने मायके चंपावत जाकर गोलू देवता से न्याय के लिए प्रार्थना की। गोलू देवता ने उनके साथ आके घोड़ाखाल में न्याय की चौपाल लगाई। तब से गोलू देवता वहाँ पर विराजमान हुए और लोगों को न्याय दिलाने लगे। तब से ही घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में पूजा की जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, औरों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर तो जाते हैं पर उनको ये जानकारी नहीं पता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।